मुंबई का एक हॉस्पिटल जहां 14 साल की लड़की भर्ती थी। उसके कमरे के बाहर साफ तौर पर मना किया गया था कि कोई भी पुरुष अंदर न जाए, यहाँ तक कि उसके सामने किसी पुरुष का जिक्र भी न किया जाए, क्योंकि जैसे ही उसे ऐसा महसूस होता था उसकी सांसें तेज़ हो जाती थीं और उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि गहरे मानसिक सदमे का असर था। 11 सितंबर की शाम तक वो लड़की जिंदगी के लिए जंग लड़ रही थी और उसकी कहानी एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जिसे सुनकर कोई भी अंदर तक हिल सकता है। ये मामला है महाराष्ट्र के पुणे शहर से शुरू होता है, जहां एक नॉर्मल परिवार की 14 साल की बच्ची 31 अगस्त की रात करीब 10 बजे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकलती है। वो पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और अपने दोस्त के आने का इंतज़ार करती है। वक्त धीरे धीरे बीतता है लेकिन उसका दोस्त वहां नहीं आता। अब वो बच्ची परेशान थी, डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अंधेरी रात, अनजान लोग और अकेलापन, यही वो पल था जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। यानी इस कहानी का पूरी तरह से रुख बदलता है और आगे जो होने वाला था वो इस पूरी घटना को और भी भयानक बनाने वाला था। उसी वक्त एक ऑटो वाला, उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है। वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। बातों बातों में लड़की उसे सब कुछ बता देती है कि वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही है। वो अपने दोस्त से मिलने आई थी लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। ऑटो चालक कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन करीब 10 मिनट के बाद वो वापस वहीं लौटता है उसी लड़की के पास और कहता है कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी वो लड़का स्टेशन के बाहर खड़ा है और अंदर आने में झिझक रहा है। वो लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उस वक्त लड़की पहले से ही मानसिक दबाव में थी और उसे लगा कि शायद अब उसे अपने दोस्त से मिलवा दिया जाएगा। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर कदम उसे एक खतरनाक दिशा में ले जाने वाला था। चलते वक्त ऑटो चालक उसे पानी देता है। लड़की काफ़ी देर से परेशान थी। उसने पानी पी लिया लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगते हैं। उसकी नज़र धुंधली होने लगती है, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो संभल नहीं पाई। अब इसके बाद क्या हुआ ये उसकी यादों में भी साफ नहीं था। जब उसे थोड़ी देर के बाद होश आता है तब वो खुद को एक सुनसान इलाके में पाती है जहां उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था। वो पूरी तरह कमज़ोर थी, ना वो विरोध कर पा रही थी और ना ही ठीक से समझ पा रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ वक्त के बाद उसे एक छोटे से लॉज में ले जाया जाता है जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उसे एक कमरे में बंद किया जाता है। अब वो पूरी तरह अकेली थी और बाहर क्या हो रहा था इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। धीरे धीरे उसे होश आने लगता है, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो चुका था उसने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसके साथ बहुत बुरा दुष्कर्म किया जाता है। कमरे का दरवाज़ा बार बार खुलता है और अलग अलग लोग अंदर आते जाते रहते हैं। नंबर से वो लोग लगातार आते रहे और लगातार वो मदद की गुहार लगाती रही, उनके आगे गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। कमरे की चार दीवारी ने उसकी हर एक चीख को अपने अंदर ही समेट लिया। पूरा दिन और पूरी रात वो उसी कमरे में कैद रहती है। न उसे सही से खाना दिया जाता है, ना पानी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है और उसे बार बार कुछ ऐसा खिलाया या पिलाया जा रहा था जिससे वो और कमज़ोर बन रही थी और नशे की हालत में आ जाती थी और विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थी। ये सिलसिला करीब 24 घंटे तक चलता रहा और हर गुजरता हुआ पल इस कहानी को और भी डरावना बनाता जाता है। वो बार बार कहती है कि उसे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई तरस खाने वाला नहीं था। इसी बीच उन लोगों में से एक को उस पर दया आती है और वो उसे वहाँ से निकाल कर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देता है। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि आगे जो होने वाला था आप भी सुनकर शायद चौंक जाओ। आगे की कहानी इस पूरी घटना को और भी ज़्यादा भयानक बनाने वाली है। दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़े जाने के बाद ये लड़की पूरी तरह कमज़ोर, डरी हुई और असहाय अवस्था में थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने उसके साथ
दुष्कर्म किया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए और क्या करे। वहाँ मौजूद 2 सफाई कर्मचारियों की नज़र अचानक से उस पर पड़ती है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद अब उसे मदद मिलेगी, लेकिन हालात फिर से एक गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। उसकी हालत का फ़ायदा उठाया जाता है और उसके साथ फिर से वही लोग गलत व्यवहार करते हैं। ये घटना इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। इसके बाद वो लोग भी उसे अपने आसपास कुछ समय रखते हैं और फिर एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो उत्तर की दिशा की तरफ जा रही थी। लड़की को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, बस वो चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, पूरी तरह से सदमे में आ चुकी थी। अब इस पूरे सफ़र के दौरान कई लोग उसके पास से गुज़रते हैं, लेकिन उसकी हालत पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। ये सफ़र कई घंटों तक चलता रहा और अंत में वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचती है, जहां इस कहानी में एक अहम मोड़ आता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, एक जीआरपी पुलिसकर्मी की नज़र इस लड़की पे पड़ती है। अब इसकी हालत देखकर वो फ़ौरन समझ जाता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पुरुषों से इतना डरी हुई थी कि वो उससे दूरी बना लेती है। उसे हर व्यक्ति पर शक हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी उसके लिए ख़तरा बन सकता है, कोई भी उसे नोच खसोट सकता है। लेकिन वो पुलिसकर्मी अपनी संवेदनशीलता दिखाता है और फ़ौरन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करता है और कुछ ही वक्त में एक महिला अधिकारी वहाँ पर पहुँचती हैं। वो लड़की के पास बैठती हैं, उसे भरोसा दिलाती हैं, उसे खाना भी खिलाती हैं और धीरे धीरे उससे बात करती हैं। काफ़ी वक्त बाद लड़की थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल समझती है और फिर वो अपने साथ हुई पूरी घटना को एक के बाद एक करके बताना शुरू करती है। घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक का हर एक पल। जब ये कहानी सामने आती है तो वहाँ मौजूद हर इंसान भावुक हो उठता है। इस बीच पुणे में उसके माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा दी थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। आसपास के इलाकों में पूछताछ, मोबाइल ट्रैकिंग और कई सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही थी। जब चंडीगढ़ से सूचना मिलती है तो दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर आगे की कार्रवाई शुरू करती है। लड़की को सुरक्षित मुंबई लाया जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत को देखते हुए विशेष व्यवस्था की जाती है। सिर्फ महिला स्टाफ को ही उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि वो एक बड़े सदमे से गुजर रही थी। इधर पुलिस जांच को तेज करती है और लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और आखिरकार पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक ऑटो की पहचान होती है। यही वो कड़ी थी जिससे पूरी सच्चाई तक पहुंचना पुलिस के लिए संभव हुआ। पुलिस उस ऑटो को पकड़ती है, ऑटो चालक को पकड़ती है और उससे पूछताछ के बाद एक एक करके बाकी लोगों तक पहुंचा जाता है। इस पूरे मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें वो सभी शामिल थे जो इस घटना में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सके। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि एक छोटी सी लापरवाही किस तरह एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है, और साथ ही ये भी दिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में संवेदनशीलता और सही समय पर की गई मदद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। दोस्तों, अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।